बच्चे चैप्टर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शंस के हम लोग PYQ देख रहे हैं डे 6 में। देखिए जैसे आपका 21 क्वेश्चन है, इफ़ फॉर सम रीजंस द वासा डिफरेंशिया इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट ब्लॉक, द गैमेट विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस टू वास डिफरेंशिया, ओवरी टू यूट्रस, वेजाइना टू यूट्रस। देखो बच्चे इसने क्या बोला था कि किसी रीजंस की वजह से वास एफरेंशिया जो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर ब्लॉक हो जाती है, वास डिफरेंशिया सबसे पहले आप ये देखो वी है, वासा नहीं है, ये वी है, ये जो है वासा है, वी वाला वासा। तो अगर ब्लॉक हो जाती है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो गैमेट कहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं होगा? तो बच्चे सिंपल आंसर है टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस। ये वाले जो दोनों हैं तो ये फीमेल वाले, इनको तो आप कैंसिल कर सकते हैं। एपिडिडाइमिस टू वास डिफरेंशिया, तो ये अलग कॉन्सेप्ट हो गया। पहले टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस के बीच में जो वास एफरेंशिया आता है उसमें अगर ब्लॉकेज आएगा तो टेस्टिस टू वास एपिडिडाइमिस में ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा स्पर्म। ठीक है बच्चे। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है द टेस्टिस इन ह्यूमन आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इनसाइड अ पाउच कॉल्ड सेक्रोटम, द पर्पज सर्व्ड इज, क्या रहेगा बच्चे? द टेस्टिस इन ह्यूमन आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इनसाइड अ पाउच इज कॉल्ड सेक्रोटम, द पाउच सर्व्ड इज टू मेंटेनिंग द सेक्रोटल टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ये बिल्कुल सही लगा मुझे, पहला वाला ऑप्शन सही है। पढ़ लेते हैं इनको। स्कैपिंग एनी पॉसिबल कंप्रेशन बाय द विसरल ऑर्गन्स, प्रोवाइडिंग मोर स्पेस फॉर द ग्रोथ ऑफ एपिडेमाइमिस, प्रोवाइडिंग सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर फॉर एग्जिबिटिंग द मेल सेक्स। देखो अब क्या होता है बच्चे, बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है। तो इस टेम्परेचर पे स्पर्म की फॉर्मेशंस नहीं होगी, स्पर्म की फॉर्मेशंस के लिए बॉडी को लेस देन 2 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। तो लेस देन 2 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया 35 के अराउंड। ठीक है, 2.5 डिग्री कम होना चाहिए बॉडी टेम्परेचर का, फिर जाके क्या होता है, स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। मेंटेनिंग सेक्रोटल टेम्परेचर, सेक्रोटर मसल जो होते हैं वो लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, जिससे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है। तो इसका ए पार्ट जो है राइट है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है इसका 23rd वाला क्वेश्चन जो है, इसमें देखो बच्चे, इसमें हम लोग बोल सकते हैं बच्चा, इसमें इन द फिगर गिवन बिलो डिपिक्ट डायग्रामेटिकल सेक्शन व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, विच वन सेट ऑफ 3 पार्ट आउट ऑफ 1 to 5 हैव बीन करेक्टली आइडेंटिफाइड। तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे बच्चे, जैसे हमारा फर्स्ट वाला पार्ट क्या कहलाता है, फोर्थ वाला क्या कहता है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंडोमेट्री। इसमें भी बच्चे आपको करेक्ट मैच देखना है ना। ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम है। तो इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम में आपने देखना है कि ये जो फर्स्ट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट जो होता है एंडोमेट्रियम को रिप्रेजेंट करता है। किसको? एंडोमेट्रियम को रिप्रेजेंट करेगा, एंडोमेट्रियम को रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट जो है। ठीक है, सेकंड किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे, मायोमेट्रियम को रिप्रेजेंट करता है सेकंड किसको रिप्रेजेंट करेगा, मायोमेट्रियम को। ये आ गया हमारा सेकंड, फर्स्ट आ गया एंडोमेट्रियम। थर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चे, एग को रिप्रेजेंट करेगा। किसको करेगा, एग को रिप्रेजेंट करेगा। फोर्थ किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे, फोर्थ करता है फिम्बरे को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और फिर उसके बाद थर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, ये जो थर्ड है आपके पास, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इनफंडिबुलम को। तो ये आ गया हमारा थर्ड, ये आ गया इनफंडिबुलम। ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट है हमारा एंडोमेट्रियम। ठीक है, सेकंड क्या है हमारा, मायोमेट्रियम। ठीक, तो थर्ड क्या है हमारा, थर्ड है हमारा बच्चे ओविडक्टल फनल सर्विक्स फ्लोपिन ट्यूब फिम्बरे। इसमें आपको राइट करेक्ट करना है। देखो जैसे हमारे पास 3 कॉलम सही होने चाहिए। इनफंडिबुलम क्या है, इनफंडिबुलम आ गया हमारा थर्ड। ठीक है, फिम्बरे कौन सा है,
फोर्थ। पर सर्विक्स कौन सा है बच्चे? फिफ्थ। ये सर्विक्स कहलाए। ठीक है, तो ये वाला आंसर इसका राइट है। ठीक है बच्चे, आप लोग भी प्रैक्टिस करें, बाकी वाले क्वेश्चन भी आप असाइनमेंट में करिए। जैसे आपके क्वेश्चन कौन कौन से हैं, 21, 22, 23 मैंने किया, अब आप लोग करेंगे 24 वाला, 25, 26, 27, कितने 4, 5 क्वेश्चन आपको असाइनमेंट है, आप लोग सॉल्व करके दें। थैंक यू बेटा।